शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया। तो शिव महापुराण की कथा दो चीजें आपको तुरंत दे देती है। पहले नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको विश्वास, और दूसरे नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको भक्ति। क्या करना सिखा रही है? शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के दरवाजे जाओ, शिव जी का भजन करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, बेलपत्र चढ़ाओ, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में चाकरी करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करो। शिव महापुराण दो चीजें आपको दे रही है। एक पहले नंबर पर है विश्वास, दूसरे नंबर पर है भक्ति। दो चीजें शिव पुराण, एक विश्वास दे रही है और दूसरी भक्ति दे रही है। शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, शंकर जी के मंदिर जाने वालों के सभी कार्य देवाधिदेव महादेव अपने आप पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का प्रवेश हो गया। उनके अंदर भक्ति प्रवेश हो गया, भक्ति उनके अंदर प्रवेश। और शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ठाट, दुनिया का सारा सुख मैं सबको दे सकता हूं, पर भक्ति बड़ा सोच समझ कर देता हूं। बड़ा सोच, भक्ति बहुत सोच समझ। और भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, सोमवार की अष्टमी का व्रत, प्रदोष का व्रत, भगवान के जितने शिव जी के व्रत होते हैं, इन व्रत को करने वाले का यदि केवल मुख का दर्शन करा जाए, केवल चेहरे का भी दर्शन करा जाए, तो उसका फल है, उसका फल। जैसे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय, जम जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल, सोम यज्ञ का पुण्य फल खाते में हमारे आ जाता। अश्वमेध यज्ञ का केवल मुख का दर्शन करना, केवल मुख का दर्शन। सब एक साथ में बोले, बड़े प्रेम से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आप लोगों ने इतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, टीवी पर कथा सुनने वालों ने बोला, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, अपने मुख से तुमने उच्चारण करा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से, जिस नगर से, जिस
क्षेत्र से निकल कर जाओगे और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चले। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका कल्याण। दोनों का कल्याण, दोनों। और शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, 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 शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, 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 शिव नाम बोल 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 थारो काई बिगड़े। शिव नाम बड़ा अनमोल है, ये भगवान शंकर का नाम इतना अनमोल है, जो जपता है उसका कल्याण, जो जपे वो मुक्त। प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए हो। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शंकर का मंदिर है। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना? शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले,
और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन स्मरण कर। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ, लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़का पेड़ बना दिया। तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो, बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं। आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा का, अब ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मा जी का सिर काटा, और ब्रह्मा जी का जब सिर कट गया, ब्रह्मा जी के जितने मुख बचे, ब्रह्मा जी उन मुखों को लेकर ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। बहुत चुप, स्तुप्त, मौन। ब्रह्माणी जी उनसे बात करती तो ब्रह्माणी जी से भी बात नहीं करती। सबने पुकारा, ब्रह्मा जी से बात करने के लिए आए, पर ब्रह्मा जी किसी से बात ही नहीं करते। एकदम ब्रह्मा जी मौन है, चुप है, स्तुप्त है। और फिर निवेदन है, ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया था, इसलिए उनका शीश कटा, इसलिए शीश कटा था। ये मृत्यु लोक है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक न एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे, एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे, एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त पर अगर उंगली उठे, अपने भक्त पर अगर कोई लांछन लगाए तो भगवान शंकर कभी माफ नहीं करते। उसका फल भगवान शंकर उसका तो भाव लेकर ही रहते हैं। और फिर निवेदन करूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भिलाई की भूमि से, जयंती स्टेडियम से, शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते, शंकर के भक्त जवाब नहीं देते। पर शंकर के भक्त जो शिव का भक्त है उसका जवाब स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर एक न एक दिन देता जरूर है। स्वयं शिव दे, स्वयं शंकर दे, स्वयं करुणा सागर। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते।
मेरी जीजियां बैठी हैं, आप लोगों से एक निवेदन करूं, सही उत्तर देना। तुम्हारी घर में लड़ाई हो जाती है, प्रत्येक पत्नी क्या इच्छा लगती है अपने पति से कि जब मेरी लड़ाई हो तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? लड़ाई पत्नी की हुई है, विवाद पत्नी का हुआ है, और आशा पत्नी लगा कर बैठी है कि मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरी लड़ाई में कम से कम तुम तो जवाब दो। बस उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो इंतजार करता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब देगा मेरा काल अधिपति महाकाल, और जब वो जवाब देगा तो हिला हिला देगा। इसलिए जवाब का इंतजार उसका, जवाब का इंतजार उसका। और देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अगर 12वीं पास कर लूँगा तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊँगा? क्या मैं MBBS करने के लिए तत्पर रहूँगा? माँ ने कहा, MBBS करने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, और इतनी परीक्षा देगा तब जाकर तो डॉक्टर बनेगा। माँ क्यों ना मैं एग्जाम दूं और तैयारी भी मैं घर में ही करूं। माँ ने कहा, बेटा उसके लिए तो कोचिंग करना ही पड़ेगा। माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा परिश्रम करो, अच्छा कर्म करो तो मंजिल मिलती जरूर है। और तेरी कृपा बिना न गिरे एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगहार मुक्तिवार ओंकार तू, रे ओंकार तू, आयो शरण हरि शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चटुटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण हरि शंभु तार तार तू। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो जिनका बेटा घर में पढ़कर 10वीं से शंकर जी के मंदिर में कथा सुनकर सेवा करना प्रारंभ करा, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन अपने घर में पढ़कर आज नीट का एग्जाम क्लियर करा और डॉक्टर बन रहा है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव शंकर शंकर अजय हाथ। राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगहार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
जी कह रहे हैं मेरे भाई ने जब उसका एग्ज़ाम देता और क्लियर नहीं होता तो उसने एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया था, मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। फिर बहन ने कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, मंदिर तो जा, और जो मंदिर जाना चालू करा आज शिक्षक बन गया सरकारी। एक बार जोरदार ताली। शिव शिव शंकर शंकर शंकर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित तो हों, हम उसके आश्रित नहीं होते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में, जयंती स्टेडियम में जगह नहीं है इतनी जितने लोग आप लोग आ गए हैं दूसरे दिन की कथा में। मेरा एक निवेदन, आप आए हो पर निवेदन इतना सा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। जगह नहीं है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल कथा में मत आ। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास जाग जाए कि मैं कथा में जाऊंगी, पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो कथा के पंडाल में आओ, नहीं तो अपने घर पर रहकर कथा का। विश्वास भीतर से जागना चाहिए, भरोसा भीतर से जागना चाहिए कि मैं जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, जयंती स्टेडियम में पहुंचूंगी, मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। मैं जानती हूं मेरा बाबा सुनेगा, अभी नहीं सुना बाद में सुनेगा, सुनेगा जब आए थोड़ा समय। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए आने में, हो सकता। ब्रह्मा जी की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी का वो शीश बड़ का पेड़ बन गया। शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटपेश्वर महादेव, बटपेश्वर। भगवान शंकर का नाम बटपेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी एकदम मौन होकर बैठे हुए थे, शांत, चुप चुप, बोलते नहीं थे। कुछ भी शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलता नहीं था, कोई शब्द। एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम चुप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद जी ब्रह्मदेव से मिलने के लिए, ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवऋषि नारद मानस में। ब्रह्मा जी मौन है। देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं।
और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर, और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया, और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो जाए। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो, किसी के साथ गलत करते हो रहा हो और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। वो श्रेष्ठ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छे कर्म को करने का प्रयास है। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा, पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा, पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है नारद जी, कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तब्ध हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो भूलेंगे, क्या करें बताइए? तब देवराज इंद्र ने सुना, देवराज इंद्र श्रवण करे, और देवराज इंद्र जैसे ही नारद जी के मुख से थोड़ा सा शब्द श्रवण किया और देवराज इंद्र सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नारायण के पास में जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे हुए थे क्योंकि उनको सारी लीला का ज्ञान था। अब किसके पास जाए? पहुंच गए मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में इंद्र, भगवान शिव जी के, भगवान शंकर के। और जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, बाबा तो नेत्र बंद कर समाधि में डूबे हुए थे। बाबा
समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोले। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बैठी विराजमान थी। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा, शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं। और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ब्रह्मा जी मौन है। इंद्रदेव ने शिवजी से प्रार्थना करना चाहिए, पर शिवजी भी साधना में लीन। भगवान शंकर भी साधना में लीन। साधना कोई जवाब नहीं मिला। वापिस इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी शिवजी के नेत्र नहीं खुले। शिव करुणा सा, शब्द नहीं निकले। नंदी बैठे थे, इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुंचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे। एक दुर्वा का, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना चाहिए। स्पर्श। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, बस हृदय की तरह। नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया। नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से गिलानी, ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ी बड़ी गिलानी है, उनके आंख में आंसू है, उनका दुख है, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है। ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा, ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिवजी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा।
गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, माँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए। यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवऋषि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवऋषि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज, पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ, और कहाँ हुआ था तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं। तब माँ पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माँ बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना में करती हूँ, जिसकी पूजन में करती हूँ, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। बड़ी कृपा होगी, आप करुणा कर दीजिए। 5 जगत जननी जगदम्बा अम्बा करेंगे, मैं इस शिवलिंग को नहीं दे सकता, ये मेरी पूजन का स्थान है, ये मैं पूजती हूँ। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य विराजमान हो, आप सबसे निवेदन करूंगा, सास की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, सास के कपड़ों का हिस्सा हो, सास ससुर के जेवर का हिस्सा हो, सबके हिस्से हो। और यदि आखिरी में मंदिर में भगवान रह जाए और कहे इसको कौन लेगा, तो कह देना जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए, मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराने
अपना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ वर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर दें, वर दें। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल। घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर ले आई इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुल देवी, बाजार जाकर ले आई इतनी बड़ी कुल देवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली जुलाब की हिला हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा होता है। भाव भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत की जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। शिव भक्तों के वश में। और कितना सुंदर कड़प डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर जी पर फेंक रहा है और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पशु मार मांस लाकर भोग रख दिया, शिव मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पांव से भगवान के पास रखे हुए पुष्प को हटा रहा है, शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। भगत डमरू वाले के, भगवान शिव के भक्त, भगवान शंकर के भक्त कड़प अलमस्त है। ऊपर चढ़ा हुआ भील बेलपत्र के पेड़ पर हिरण को ढूंढ रहा है, साधने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़ा है, और छाजल में से पानी नीचे गिर रहा है शंकर के ऊपर। पांव से छाजल हिल रही है और पानी नीचे गिर रहा है। लोग कहते हैं शिव पर पांव का पानी, लोग कहते हैं ऐसा पानी, लोग कहते वैसा पानी। मेरा शंकर मुस्कुरा रहा है। भगत डमरू वाले की रोज काशी में डोले, भोले को लल्ला समझे, भोले को लल्ला बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। सुन लो सारे संसार वालों, भगवान को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, भगवान को रिझाने के लिए तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल मन, सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव। भगत डमरू वाले के नित काशी में डोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव ही बोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान। भगत के वश में है भगवान,
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। प्रेम करो, और प्रेम से बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। ईमानदारी से बोलना, सुदामा जी क्या भगवान कृष्ण से कभी अपने पांव धुलवा सकते थे? ईमानदारी से बोलो, नहीं। क्या भगवान सुदामा जी के चरण धो सकते थे? नहीं। पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि प्रेम में भगवान भी अपने भक्त के चरण धो देता है। ये निर्मल चरित्र सुदामा और कृष्ण। भगत डमरू वाले के नित्य काशी में डोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।